तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आप लोगों को परसेंटेज के जो क्वेश्चंस करवाए उसमें एक क्वेश्चंस के कई सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। आज भी कुछ इसी तरह से मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं और इसमें भी क्या है वैसा ही है, एक क्वेश्चंस के बहुत सारे सॉल्यूशन होगा। पहले क्या होगा, क्वेश्चन को समझने के लिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है उसको समझने के लिए हम बेसिक करेंगे, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2-3 मेथड और बताऊंगा इसके अलावा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। और आज का जो क्लासेस होने वाला है वो परसेंटेज का ही है लेकिन पॉपुलेशन के बेस पे है। ठीक है, अगर आपका ये कंसेप्ट लगता है कि आप लोगों को इस कंसेप्ट में कोई दिक्कत है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन होगा पॉपुलेशन के बेस पे, वो आप लोगों को अभी समझ में आ जाएगा कौन कौन सा। तो हम बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की, जो दिया हुआ है क्या, एक शहर की जनसंख्या जो है वो दिया हुआ है 18,000 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 20% तथा महिलाओं की जनसंख्या में 10% की एवं कुल जनसंख्या में 16% की वृद्धि हो तो आरंभ में पुरुषों की जनसंख्या कितना था। हमसे पूछा, देखो जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन कितना दिया हुआ है, पॉपुलेशन दिया हुआ है 18,000 की। जब हम बात करते हैं मेल के पॉपुलेशन में कितना इंक्रीज होता है, तो जो पुरुष की जनसंख्या है वो 20% इंक्रीज करता है, जो फीमेल है यानी महिलाओं की जनसंख्या है वो 10% का, और जो टोटल पॉपुलेशन में है, टोटल पॉपुलेशन में कितना इंक्रीज होता है 16% का। पहले हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा, जिससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आएगा एक्चुअली में क्वेश्चन है क्या, या क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो देखो, पूरा जनसंख्या का मतलब क्या, हमारे पास तो दिया हुआ है 18,000, इसमें क्या होगा, महिला भी हो, मतलब पुरुष भी होगा और महिला भी होगी, है ना। तो टोटल ऑल ओवर जनसंख्या में कितने परसेंट का इंक्रीज हो रहा है, 16% का इंक्रीज हो रहा है। तो 16% का इंक्रीज होने का मतलब क्या है, 18,000 में 16% का इंक्रीज हो रहा है। हालांकि यहाँ पे बहुत ही बेसिक से कंसेप्ट में बताऊंगा, ठीक है, लेकिन इसके बाद मैं इसके आपको 3 से 4 ऐसे मेथड बताऊंगा जो तीनों के चारों मेथड जो होंगे ना, तीनों चारों मेथड जो होगा वो बेस्ट होगा। ठीक है, अपने आप में सबसे पहला तरीका तो यह है पूरे जनसंख्या में 16%। अब इसमें हम बात करते हैं मेल और फीमेल है। मेल का जो जनसंख्या है, मेल की जनसंख्या में कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, 20%। प्लस में फीमेल की जो जनसंख्या है उसमें कितना इंक्रीज हो रहा है, 10%। और जो टोटल जनसंख्या है वो हमें पता चल जाएगा कितना इंक्रीज हुआ और कितना इंक्रीज नहीं हुआ, है ना। अब यहाँ पे एक और बात अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे जो मेल और ये 18,000 जो है, क्या मैं 18,000 में क्या है, पॉपुलेशन में मेल प्लस में फीमेल है कि नहीं है, तो मैं यहाँ पे मेल प्लस में फीमेल लिख सकता हूँ। तो 18,000 को मैं क्या कंसीडर कर लेता हूँ, मेल प्लस में फीमेल। यहाँ से क्या मिल जाएगा, हमें रेशो मिल जाएगा, मेल प्लस में फीमेल इंटू में 16% इज इक्वल टू में मेल का 20% प्लस में फीमेल का 10%। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 16% मेल का, ठीक है, प्लस में फीमेल का कितना परसेंट, 16%, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, मेल का 20% प्लस में फीमेल का जो होगा वो कितना परसेंट होगा, 10%। ये बहुत ही बेसिक मेथड है, बहुत ही बेसिक मेथड। अब मैं क्या करता हूँ, मेल को इस साइड लेके चला जाता हूँ, ये जो प्लस में 16% उधर लेके चला जाता हूँ, इसको इधर लेके आ जाता हूँ, तो क्या आ जाएगा, फीमेल का 60% माइनस में फीमेल का 10% इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, मेल का 20% माइनस में मेल का 16%। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, फीमेल का 6% बराबर है मेल का 4%, है ना। जब हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, इसको मैं सॉल्व करता हूँ इस साइड थोड़ा सा, तो परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा, कट ही जाएगा, मतलब बटे में 100 होता है और यहाँ पे भी बटे में 100 लगेगा, वो कट ही जाएगा। तो फीमेल का कितना आ जाएगा हमारे पास, फीमेल अपॉन में मेल की अगर हम बात करते हैं तो कितना आएगा, 4/6। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2/3। यानी कि क्या है, उस शहर का टोटल पॉपुलेशन कितना है, 3 और 2 5, और 5 में से 3 क्या है, पुरुष है और 2 क्या है, महिलाएं हैं। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, देखो 18,000 की हम बात करते हैं, 18,000 में कितने हैं, 5 टोटल पॉपुलेशन है, यानी 5 टुकड़े कर दिए, और इसमें 3 यूनिट जो है वो क्या है, मेल है, सॉरी हाँ 3 यूनिट जो है वो क्या है, मेल है। जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास, 5 तिये 15, 5 तिये 15। अब इसको जब मैं इससे गुना करूँगा तो कितना आएगा, 9900। तो जो यहाँ पे पॉपुलेशन मिला मुझे मेल का, वो कितना है हमारे पास, मेल के पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो 9900। अब हमसे इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, पुरुषों की जनसंख्या कितना था, तो पुरुषों की जनसंख्या की अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 9900 आ जाएगा। यही क्या है हमारा करेक्ट
आंसर है। लेकिन जरूरी है क्या इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना, इसमें इतना मेथड लगाना? तो हम कहेंगे नहीं, इस क्वेश्चन को हम ऐसे नहीं सॉल्व करने वाले। सबसे पहला मेथड और सबसे बेसिक मेथड जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो क्या है? एलिगेशन मेथड। कहीं ना कहीं एलिगेशन यही कंसेप्ट से बनता है। तो एलिगेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे हम देखेंगे मेल में कितना इंक्रीज हो रहा है और फीमेल में कितना इंक्रीज हो रहा है। मेल में इंक्रीज जो हो रहा है वो कितना हो रहा है? 20%। और फीमेल की जो पॉपुलेशन उसमें इंक्रीज हो रहा है कितना? 10%। और ऑल ओवर जनसंख्या कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है? तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, 20 में से 16% घटेगा तो कितना आएगा? ये 4%। और फीमेल के पॉपुलेशन की बात करते हैं, 16 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा? ये 6%। तो मेल का पॉपुलेशन 6% और फीमेल के पॉपुलेशन 4%। यूनिट बनाते हैं जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा? 3:2। टोटल पॉपुलेशन कितना है? 18,000 है ना। 18,000 को अगर मैं भाग दूंगा तो कितना आएगा? ये आई थिंक थोड़ा सा मैंने गलती कर दिया है, 5 दिए 15, 5 6 30, सॉरी ये 3600 आएगा है ना। 3600 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 10,800, सॉरी इसके लिए 10,800 है ना। जैसे यहाँ पे दिया हुआ 18,000 का पॉपुलेशन है, 18,000 के पॉपुलेशन में हम बात करते हैं, टोटल को क्या करना है? 5 यूनिट बनाना है, 5 यूनिट में डिवाइड करना है। और इसमें से 3 यूनिट जो है वो किसका है? मेल का। तो हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे तो 5 से 15 यही 3600 आएगा, 1 यूनिट बराबर। और 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 10,000। ये हमारा क्या होगा? ट्रिक के बेसिस पे मैं बात करूँ तो ट्रिक नहीं कहेंगे, एलिगेशन मेथड से ये हमारा होगा। लेकिन क्या ये मेथड भी करना जरूरी है? तो मैं कहूँगा नहीं, इस मेथड को भी करना जरूरी नहीं। एक्चुअली में हमसे देखो इस क्वेश्चन को करने का भी मैं बताने जा रहा हूँ वो बेस्ट तरीका है। मैं बात करूँगा यहाँ पे किसके पॉपुलेशन की बात किया गया हमें निकालने के लिए। हमें बोला है कि जो मेल का पॉपुलेशन है ना वो बताना है हमें। तो हम क्या करेंगे, जो फीमेल का पॉपुलेशन है मैं सभी को फीमेल के पॉपुलेशन में इंक्रीजमेंट मान लेता हूँ। तो मैं बात करता हूँ, अगर मान लो टोटल पॉपुलेशन में 16% का इंक्रीज हो रहा है तो कितना आएगा? 16 को 18 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 10% जो होगा इसका कितना होगा? 1800 होगा। और 6 जो होगा वो कितना होगा? 1 मिनट, जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे 18,000 का 16% निकालूंगा तो 16/100, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा? जब हम इसका परसेंट निकालेंगे तो 0, 18 छिक्के 108, हासिल 10 लगेगा, 18 एकम 18 और कितना आ जाएगा? हासिल 10 लगेगा तो 18 और 10। टोटल पॉपुलेशन में जो इंक्रीज हो रहा है वो कितना हो रहा है? 2880 का इंक्रीज हो रहा है ना। अगर हमें ये पता चल जाता है टोटल पॉपुलेशन में कितना इंक्रीज हो तो इस क्वेश्चन को हम सेकंडों में कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो हमें निकालना है किसका पॉपुलेशन है? मेल के पॉपुलेशन में। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि पूरा का पूरा पॉपुलेशन में 10% का इंक्रीज हुआ। पूरे पॉपुलेशन में कितना इंक्रीज हुआ? 10% का। अगर 10% का इंक्रीज हुआ होता तो कितना इंक्रीज होता पॉपुलेशन में? अगर मैं बात करता हूँ सभी को मैंने क्या मान लिया? एक प्रकार से फीमेल मान लिया, फीमेल के पॉपुलेशन को 10% से बढ़ा दिया तो कितना इंक्रीज होता है? यहाँ पे पॉपुलेशन में 1800 इंक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ टोटल पॉपुलेशन तो क्या रखा है? 2880 बढ़ रहा है ना। तो कितना एक्स्ट्रा बढ़ रहा है इससे? कितना एक्स्ट्रा बढ़ रहा है इससे? तो हम कहेंगे 1080। अब 1080 एक्चुअली में क्या है? हमने जो माना था, मतलब हमने जो माना है कि पूरा पॉपुलेशन 10% से इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इंक्रीज कितने से हो रहा है? इंक्रीज कितने से हो रहा है? 2880 से। लेकिन 10% अगर मैंने मान लेता हूँ पूरे पॉपुलेशन को 10% से बढ़ रहा है तो 1800 ही बढ़ रहा है। तो कितना एक्स्ट्रा इंक्रीज हो रहा है? तो हम कहेंगे 1080। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे जो मेल का पॉपुलेशन है ना वो 20% है, लेकिन मेल के पॉपुलेशन को भी मैंने क्या कंसीडर कर लिया? 10% ही कंसीडर कर लिया। यानी कि मेल के पॉपुलेशन को हमने कितना अंडर एस्टिमेट किया? 10% अंडर एस्टिमेट किया, मतलब 10% हमने कम मापा। तो मेल का 10% ही कम मापने के कारण ही ये क्या आया? वैल्यू आया है 1080। तो एक बात, मेल का 100% क्या होगा? तो जाहिर से 1 0 लगा दो इसमें, 100% इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? मेरे ख्याल से ये मेथड जो है वो बहुत ही आसान मेथड है। लग रहा होगा ये समझाने में थोड़ा सा इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है ना। तो इसके एक और भी तरीके हो सकते हैं। टोटल पॉपुलेशन कितना है वो निकाल लो, फिर मेल का पॉपुलेशन अलग निकालो, फीमेल का पॉपुलेशन अलग निकालो, फिर उसके बाद क्या करो? थोड़ा सा कंपैरिजन कर दो, वहाँ से भी एक रेशो बन जाएगा। तो मैं कहूँगा ना तो ये मेथड करना है आपको, हालांकि ये मेथड हम कर सकते हैं, हालांकि नहीं ये मेथड हम कर सकते हैं और ये मेथड सबसे बढ़िया है। भले ही आप लोगों को लग रहा हो थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन ये मेथड जो है वो सबसे बढ़िया मेथड है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं हम इसके बेस पे। इसमें जो तीसरा टाइप है, इसमें जो मैं करवा रहा हूँ, मतलब 3 टाइप के लिए, हर एक टाइप के 2-2 क्वेश्चन है। जो तीसरा टाइप है वो बहुत ही बढ़िया टाइप में मानता हूँ उसको। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है वो। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। एक शहर की जनसंख्या कितना दिया हुआ है? 90,000 का है ना।
यदि पुरुषों की जनसंख्या में 30% तथा महिलाओं की जनसंख्या में 20% की वृद्धि हो तब कुल जनसंख्या 26% की वृद्धि हो जाती है। तब आरंभ में महिलाओं की जनसंख्या क्या था? देखो बेसिक मेथड तो इसमें मैं बताऊंगा नहीं। टोटल पॉपुलेशन 90,000, मेल के पॉपुलेशन में इंक्रीज 30%, फीमेल के पॉपुलेशन में इंक्रीज 20%, ऑल ओवर जो पॉपुलेशन है टोटल पॉपुलेशन में जो इंक्रीज हो रहा है वो कितना हो रहा है? हमसे बोला क्या गया है इस क्वेश्चन में? हमसे बोला गया है कि महिलाओं की जनसंख्या क्या थी, आरंभ में महिलाओं की जनसंख्या क्या थी। तो मैं क्या मान लूँगा यहाँ पे? सभी को, कौन सा पॉपुलेशन मान लूँगा? सभी को पुरुष की जनसंख्या में वृद्धि कर दूंगा। तो मैं बात करता हूँ फीमेल के पॉपुलेशन में, तो 30 का मतलब 90 का 30% निकालेंगे तो कितना आएगा? 90 का 30% निकालेंगे, 30% इंक्रीज कर रहा हूँ, मतलब सभी को पुरुष की जनसंख्या मान रहा हूँ, तो कितना आएगा? 27,000। पॉपुलेशन में हमारे हिसाब से जो हमने माना है कि सभी पॉपुलेशन 30% से अगर बढ़ा होता तो 27,000 क्या होता? पॉपुलेशन बढ़ता। लेकिन रियल मायने में क्या हो रहा है यहाँ पे? टोटल पॉपुलेशन तो 26% ही बढ़ा हुआ दिखा रखा है। तो मैं बात करता हूँ 26% अगर बढ़ा हुआ दिखा रखा है तो इसको ना एक और तरीका हो सकता है सॉल्व करने का, अभी हम बाद में बात करेंगे उसके बारे में। अगर मैं इसका 9 छिक्के 54 और 9 दूनी 18 कितना आ जाएगा? 23,000। 26% अगर निकालूं तो 9 दूनी 18 और 9 छिके 54, 18 और 5 23,000 कितना आएगा? 23,400। अगर मैं 26% टोटल पॉपुलेशन तो 26% ही बढ़ा है तो कितना आएगा? 23,400 का बढ़ना चाहिए, है ना। जैसे मैं 26% निकालता हूँ 9,000 का तो 20% कितना आएगा? 18,000। 6% जो होगा वो कितना आएगा? 9 छिके 54 यानी कि 5,400। तो 18 और 5 कितना होगा? 23,400 का पॉपुलेशन क्या होगा? ऑल ओवर पॉपुलेशन में रियल मायने में जो दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में उसके हिसाब से तो 23,400 बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ कितना गया हमारे मानने के हिसाब से? 27,000। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि 3,600 क्या आ रहा है? कम आ रहा है। क्यों कम आ रहा है? क्योंकि मैंने महिला के पॉपुलेशन में बढ़ 20 रहा है लेकिन मैंने मान कितना लिया? 30, यानी कि महिलाओं का 10% मैंने, मतलब 10% एक्स्ट्रा वैल्यू इवेल्यूएट कर दिया, मतलब ज़्यादा मैंने यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर दिया, जिसके कारण क्या आ रहा है? टोटल पॉपुलेशन से ये पॉपुलेशन, मतलब टोटल पॉपुलेशन में जो इंक्रीज हो रहा है उससे ये एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। तो महिला का 10% कितना है? 3600। तो महिला का 100% कितना होगा? महिला का 100% जो होगा वो कितना होगा? 36,000। यही क्या होगा? हमारा आंसर होगा, है ना। एक तरीका तो ये हो गया इसको सॉल्व करने का जो मैं बता रहा हूँ। दूसरा तरीका इसका क्या होगा? एलिगेशन लगा लो। देखो एलिगेशन बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे 30%, 20% और टोटल पॉपुलेशन में 26%। घटाएंगे तो कितना आएगा? ये 4%, और ये घटाएंगे यहाँ से, ये घटाएंगे तो कितना आएगा? 6%। काटेंगे इसको तो रेशो बन जाएगा कितना? 3:2। तो 90,000 का तो पॉपुलेशन है, 90,000 का पॉपुलेशन, 90,000 को 5 पार्ट करो और 2 पार्ट का हमें वैल्यू चाहिए। 18,000, 18 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 36,000, है ना। तो ये क्या होगा? हमारा आंसर होगा। लेकिन अगर आप ये समझ जाते हो ना तो ये भी बहुत क्या आसान है, ये सब नहीं लिखना पड़ेगा, इसमें ये भी लिखने की बात नहीं है। बस हम डिफरेंस निकाल करके जो भी अंतर दिख रहा है ना, जितना हमने एक्स्ट्रा वैल्यू इवेल्युएट किया है उस वैल्यू को निकाल के वही परसेंटेज हमारा डायरेक्ट आ जाएगा, अगर ये आप मेथड समझ जाते हो तो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं अगले टाइप, मतलब थोड़ा सा इसमें वेरिएशन है, थोड़ा सा चेंज है इसमें। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्या रखा है? एक शहर की जनसंख्या कितना है? 22,500 की। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 20% और महिलाओं की जनसंख्या में 15% की वृद्धि हो जाती है तब कुल जनसंख्या 26,550 हो जाती है। तब आरंभ में पुरुष की जनसंख्या क्या थी? तब आरंभ में पुरुष की जनसंख्या क्या थी? ठीक है, तो इसमें हम सॉल्व करेंगे। इसको कैसे निकलेगा? क्या क्या रखा है? एक शहर का जो पॉपुलेशन है, जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितना दिया हुआ है? 22,500 का। मेल के पॉपुलेशन में कितना इंक्रीज हो रहा है? यहाँ पे क्या रखा है? यदि पुरुष की जनसंख्या 20%, महिलाओं की जनसंख्या 15% की वृद्धि हो। पुरुष की जनसंख्या में 20% है ना, और महिलाओं की जनसंख्या में 15% क्या होता है? वृद्धि होता है। तब कुल जनसंख्या जो है ना वो बढ़ करके, जो जनसंख्या है वो बढ़ करके कितना हो जाता है? 26,550 हो जाता है। कितना हो गया? 26,550, 22,550 से। तो अब मैं बात करूँगा यहाँ पे
एक तो इसका मतलब वही क्वेश्चन है, हम परसेंट अगर निकालेंगे, परसेंट निकालेगा तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एलिगेशन लगा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे परसेंट और एलिगेशन लगाने की बात ही नहीं करूँगा, डायरेक्ट मैं मान लेता हूँ जो हमसे पूछा क्या गया इसमें, तब आरंभ में पुरुष की जनसंख्या क्या थी, मैं सभी को 15% से इंक्रीज कर देता हूँ। सभी को 15% से इंक्रीज अगर मैं करूँ, 15% अगर इंक्रीज करता हूँ तो 15% इसका कितना आएगा, 22,500 का अगर मैं बात करता हूँ, 22,500 का 2250 और 2250 का आधा 1125, यानी 1100 और 2200 3300 कितना आएगा, 75। जनसंख्या में हमारे हिसाब से कितना बढ़ना चाहिए, 3375। मतलब इसका 15 देखो 22,500 का कितना 15%, 15/100, 3/20, 0 काटेंगे तो ये कितना आएगा 1125, 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 3375। लेकिन एक्चुअली में जनसंख्या कितने से वृद्धि हो रहा है, यहाँ पे हम बात करते हैं तो 4000, मतलब एक्चुअली में जो जनसंख्या वृद्धि हो रहा है वो कितने से वृद्धि हो रहा है रियल मायने में, तो 4050 से इंक्रीज हो रहा है ना, 4050 से इंक्रीज हो रहा है। क्यों 4050 से इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि मैंने मेल का कितना % एक्स्ट्रा कंसीडर किया है, मैं सॉरी फीमेल में मतलब मैंने सभी जनसंख्या को 15% से बढ़ाया ना, तो मेल का जनसंख्या तो 5% एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे जो कम वैल्यू इवेल्युएट हो रहा है, क्यों इवेल्युएट हो रहा है, क्योंकि मैंने इसको कम वाला वैल्यू माना है। तो कम वैल्यू इवेल्युएट कितना हो रहा है, अगर मैं यहाँ से घटाता हूँ तो कितना आएगा 5, 7 और 9 में से 3 गया तो कितना आएगा 6 और मतलब यही आएगा 675, है ना। एक्चुअली में हमने जो जनसंख्या को अपने तरफ से मान लिया था कि 15% से इंक्रीज हो रहा है, 15% से इंक्रीज नहीं, जबकि वो हो कितने % से इंक्रीज रहा था 20 और 15, तो हमें नहीं पता टोटल जनसंख्या में कितना वृद्धि हो रहा था। लेकिन हमने जो आंका है ना, मतलब हमने जो मेजरमेंट किया है उसके हिसाब से 5% कम, मतलब पुरुषों का मैंने 5% कम लिया, पुरुषों का 5% कम लेने के कारण कितना आया है 675। तो मैं क्या कहूँगा, ये जो फीमेल का ना 5% है, ये इसी को कम लेने के कारण हुआ है ये कम। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं 10% बनाता हूँ तो कितना आएगा 1350, यानी फीमेल का 10% की अगर मैं बात करूँ तो कितना आएगा 1300। लेकिन 100% निकालना है तो फीमेल का 100% जो होगा वो 100% कितना होगा 13,500। यही क्या है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर हमारा जो है वो 13,500 ही बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन एक तरीका और भी हो सकता है, क्या हो सकता है इसमें, देखेंगे यहाँ पे जनसंख्या कितना वृद्धि हो रहा है। जनसंख्या वृद्धि की बात कर रहे हैं तो कितना हो रहा है 4050, 22,500 का 4050 कितना % बनेगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 25 निमा 225, 25 से कम 25 15, 25 छिक्के 150, 25 दूनी 50, 9 से काटेंगे तो कितना आएगा 9 एकम 9 और कितना आएगा यहाँ पे 9 एकम 9 7, 9 अट्ठे 72, 18% से क्या हो रहा है जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है ना। तो हमें अगर मान लो हमने ये निकाल लिया तो उसके बाद तो आसान हो जाएगा। क्या दे रखा है, पुरुष की जनसंख्या 20%, महिलाओं की जनसंख्या में 15% और ऑल ओवर जनसंख्या में कितना 18%। 20 में से 18 घटेगा कितना आएगा 2 और 18 में से 15 घटेगा तो कितना आएगा 3, तो कितना आएगा 3 अनुपात 2, ठीक है 3 अनुपात 2। अब हम बात करते हैं अगर ये 3 अनुपात 2 आया तो जाहिर सी बात है हमें क्या करना है, 22,500 को कितने भागों में बांटना है, 5 भागों में, जिसमें से 3 यूनिट किसका है, पुरुष का। काटेंगे तो कितना आएगा 5 के 20, 5 25, ठीक है। 4500 को अगर हम 3 से गुना करते तो कितना आएगा 13,500। यही क्या है हमारा आंसर है। और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इस तरीके को अगर आप थोड़ा समझ जाते हो और कैलकुलेशन आपका फास्ट है तो ये बहुत ही आसान होने वाला है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ एक शहर की जनसंख्या कितना है 80,000, यदि पुरुष की जनसंख्या 22% तथा महिलाओं की जनसंख्या 14% की वृद्धि, तब कुल जनसंख्या कितना है 93,600 आता है। हाँ, तो अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इसका मैं बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट बताऊंगा, ठीक है। पहले हम एक क्वेश्चन को डिटेल में देखेंगे और उसके बाद जो होगा दूसरा क्वेश्चन उसके बहुत ही सिंपल से सॉल्यूशन देखेंगे और बहुत आसान क्वेश्चन है ये। क्या रखा है, एक शहर में एक पुरुष एक ही महिला से क्या है विवाहित है, एक महिला भी एक ही पुरुष से क्या है विवाहित है। यदि पुरुष का कितना दिया हुआ 40% और महिलाओं का 60% विवाहित, तो उस शहर में पुरुष और महिलाओं का अनुपात क्या है। क्या रखा है, एक शहर है, मतलब मान लेना कुछ भी होगा, एक शहर में पॉपुलेशन हम मान लेते हैं 100 ही अगर मैं मानूँ
100 ही पॉपुलेशन इसमें कितना है, क्या है, मेल और फीमेल दोनों है। ठीक है, मैं थोड़ा सा डिटेल क्वेश्चन समझने के लिए बता रहा हूँ, नहीं तो इस क्वेश्चन का आंसर सेकंडों में आ जाएगा। बोला क्या गया है, मेल का जो है वो कितना परसेंट विवाहित है, 60%। अगर मान लो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अज्यूम कर लेता हूँ, अज्यूम क्या कर लेता हूँ कि अगर मान लो इस शहर में जो मेल होगा वो कितना होगा, 60 होगा और फीमेल, तब इस हिसाब से फीमेल जो बचेंगी वो कितना, 40। मेल का कितना प्रतिशत बोल रखा है, 60% विवाहित है, तो इसका 60% निकालेंगे तो मेल का क्या होगा, 36 विवाहित होगा। तो क्या डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि फीमेल भी जो होगा वो 36 ही विवाहित होंगी, हम कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है इस क्वेश्चन के लिए, मतलब मैंने यहाँ पे जो बताया 100 पॉपुलेशन में कुछ रेशो दिया होगा, ये 60 है और ये कितना है, 40 है। तो इसमें हमसे बोला क्या गया क्वेश्चन में, हमसे बोला गया है कि अगर मेल का 60% क्या है, विवाहित है। अगर मैं इसका 60% निकालूं तो 60% क्या होगा, 36। तो जाहिर है तो उस शहर में अगर 36 पुरुष विवाहित है तो obvious सी बात है कि इसमें महिला भी कितनी विवाहित होगी, 36 ही विवाहित होगी। तो उसमें अगर पूछा जाता है कि महिला कितना परसेंट विवाहित है तो हम क्या कहेंगे, 90% जो फीमेल है वो क्या है, विवाहित है। तो अब देख लो, अगर मान लो यहाँ पे पॉपुलेशन का जो रेशो आया वो कितना आया, 3:2 आया ना। अब ऐसे में क्वेश्चन दे देगा, एक शहर में जो 60% क्या है, पुरुष विवाहित है, यानी कि मेल का 60% क्या है, मैरिड है, और फीमेल का भी 90%, फीमेल का कितना परसेंट, 90% क्या है, मैरिड है। तो शहर पे पॉपुलेशन बताना है मेल और फीमेल का। तो एक बात मुझे बताओ, परसेंट से क्या होगा, परसेंट कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिये 9। तो हम क्या कहेंगे, मेल और फीमेल का जो रेशो आएगा हमारे हिसाब से वो कितना आएगा, 3:2। ठीक है, यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, मैं तो थोड़ा सा क्वेश्चन समझाने के लिए बताया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या हो गया, ये हमारा मेल और फीमेल का जो रेशो आया वो क्या है, 3:2। इसी के बेस पे अब यही क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्या क्या रखा है, यदि शहर में एक पुरुष एक महिला से विवाहित है और एक महिला भी एक पुरुष से विवाहित है, यदि पुरुष का 40% यानी कि मेल का 40% और फीमेल का क्या दिया हुआ है, 60%, क्या है, मैरिड है ना, तब उस शहर में पुरुष और महिलाओं का अनुपात क्या होगा। तो बहुत आसान है, आप समझने के बाद क्या आएगा, 2 तिये 6 और 2 दूनी। तो मेल और फीमेल का जो रेशो आएगा वो कितना आएगा, मेल और फीमेल का रेशो 3:2। यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हालांकि इस क्वेश्चन के बेस पे ना एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनता है। ये क्या देगा, एक शहर की जनसंख्या है, मान लो 15,000 की है, उस शहर में क्या दिया हुआ है, 14,000 की जनसंख्या मान लेते हैं, उस शहर में क्या दिया हुआ है, मान लेते हैं कि 5/7 जो है वो क्या है, पुरुष है। ठीक है, 5/7 जो है वो पुरुष है और उस शहर में एक महिला है, एक पुरुष से क्या है, विवाहित है। और कहेगा इसमें कि अगर पुरुष का 14% विवाहित है तो बताओ महिला का कितना प्रतिशत विवाहित है। मैं क्वेश्चन दे देता हूँ एक बार, जैसे कि क्या देगा, एक शहर की जनसंख्या 14,000 की है, कुछ भी दे दिया वो। ठीक है, अब कहेगा इसमें इस शहर में कितना है, जो 5/7 जो है वो क्या है, मेल है, और फीमेल की जनसंख्या क्या बचेगी इसमें, मतलब टोटल जनसंख्या कितना है, 7 है, जिसमें से 5 क्या है, पुरुष है। तो 7 क्या है, 7 टोटल जनसंख्या, तो 5 पुरुष है तो 2 क्या होगा इसमें, फीमेल, यानी फीमेल की जो जनसंख्या होगी 2 यूनिट होगी। हमें बोला है पुरुष की जनसंख्या में कितने प्रतिशत का, पुरुष के कितने मैरिड है, तो 14%। तो 14 पंचे क्या होगा, 70% पुरुष मैरिड है, और यही 70% क्या होगा, फीमेल के, मतलब 2 यूनिट के। 2 यूनिट का क्या होगा, ये x%। तो 2 यूनिट से जब मैं इसको भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 35%। मतलब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं मतलब अगर आता है, मुझसे पूछा गया है यहाँ पे कि अगर मान लो महिलाओं की जनसंख्या में कितना प्रतिशत मैरिड होगा, तो हम क्या बोलेंगे, महिलाओं की जनसंख्या में 35% क्या है, मैरिड है। चलो इसके बेस पे मैं एक अगला क्वेश्चन करवाता हूँ, देखते हैं अगले क्वेश्चन का क्या है दिया हुआ। जैसे कि क्या रखा है, एक शहर में 1250 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, 1000 महिलाएं हैं। यदि पुरुष की जनसंख्या में 30% की वृद्धि होती है और कुल जनसंख्या 22% बढ़ जाती है ना, तो महिलाओं की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। क्या दिया हुआ है, जो मेल जो दिया हुआ है, मेल का पॉपुलेशन कितना दिया हुआ है, 1250। फीमेल का पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन ये दे रखा है कि एक शहर में 1250 पुरुष पर 1000 महिलाएं हैं। अब कहता क्या है, पुरुष की जनसंख्या में 30%, यानी कि इसकी जनसंख्या में 30% इंक्रीज होता है। ठीक है, तो हमसे बोला क्या गया है, और कुल जनसंख्या में कितना परसेंट इजाफा होता है, 22% का इजाफा होता है। हमसे बोला क्या गया है इसमें, तो महिलाओं की जनसंख्या में कितने का वृद्धि हुआ। मैं इस क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम लगाऊंगा नहीं सॉल्व करने में। हम क्या करेंगे, इसको रेशो निकालेंगे, रेशो निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 5 और ये रेशो कितना आएगा, 4, 5 और 4 कितना आएगा, 9। 22 निमा कितना आएगा, 22 निमा 198,
198% टोटल पॉपुलेशन में 198 यूनिट का वृद्धि हुआ। महिलाओं की जनसंख्या में 30 पंचे कितना होगा 150% बचेगा कितना 48, और 48% का जो इजाफा हो रहा है वो कितने में हो रहा है, सिर्फ फीमेल में हो रहा है। तो फीमेल में हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा 12। ये हमारा आंसर आएगा। ये मेरे को लगता नहीं कि ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है। मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ा डिटेल देखते देखो, लेकिन है ये क्वेश्चन सेकंड होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, बोला क्या गया है 1250 पुरुष है, जिसमें कितने परसेंट कितना इंक्रीजमेंट होता है पुरुषों की जनसंख्या में 30% का, प्लस में महिलाओं की जनसंख्या जो है वो कितना दिया हुआ है 1000 दिया हुआ है, और 1000 में कितने परसेंट का इजाफा होता है मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया x% का। ऑल ओवर जनसंख्या 2250 में कितने परसेंट का इंक्रीज होता है 22% का। अब देखो इसको सॉल्व करना हमारे लिए क्या होगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, ठीक है, लेकिन मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा। मैंने बता दिया इसका 30% निकालो, इसका 22% निकालो, उधर लेके जाओ और फिर देख लो x% कितना इंक्रीज हुआ कितना इंक्रीज नहीं हुआ, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं इसके 1-2 मेथड बताता हूँ। एक तो रेशो मेथड, देखो मेल की जनसंख्या कितनी थी यहाँ पे दी हुई, पुरुषों की जनसंख्या मतलब रेशो निकाल लेते हैं, रेशो निकालेंगे पुरुष और महिला की तो कितना आएगा 5:4। टोटल पॉपुलेशन कितना होगा 9। पॉपुलेशन में हमें टोटल पॉपुलेशन में 22% का इजाफा हो रहा है, महिलाओं की पुरुष की जनसंख्या में कितने परसेंट का 30%। तो हमें बोला इसमें कितने का इंक्रीजिंग हुआ बताओ, तो मैं बताता हूँ डेविएशन मेथड लगा देते हैं। यहाँ पे 50 से कितना आएगा 150% इसमें इंक्रीज हो जाएगा। 22 निमा कितना आ जाएगा 198% इसमें इंक्रीज होगा। 50 प्लस उधर क्या हो जाएगा, मतलब 50 इसमें से हम माइनस कर देंगे तो जो भी पॉपुलेशन होगा इसमें इंक्रीज होगा तो 48%, और ये 4 भागों में बढ़ जाएगा तो कितना आ जाएगा इसका 12%। यही क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज ही मैंने बहुत ही बेसिक और बहुत अच्छे क्वेश्चंस लिए थे, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।